अपनी पिछली 2 व्लॉग्स में मैंने आपको हैरी पॉटर शॉप और M&M चॉकलेट की जो शॉप थी उसका टूर करवाया और साथ ब्रिटिश कौम की जो एक बिज़नेस मेंटालिटी है उसकी तारीफ़ भी हुई, उसका ज़िक्र भी हुआ कि कैसी अच्छी मेंटालिटी रखती है ये कौम कि एक चीज़ अगर चल जाए, कामयाब हो जाए तो कोशिश की जाती है कि उससे मज़ीद फ़ायदा जो है वो स्क्वीज़ किया जाए या निचोड़ा जाए। अगर हैरी पॉटर मूवी कामयाब है तो उसकी शॉप्स खोल के मज़ीद पैसा कमाया जाए। M&M चॉकलेट अगर कामयाब है, लोगों को पसंद है, तो उसकी बड़ी दिलकश किस्म की शॉप्स खोल के उन शॉप से भी मज़ीद पैसा कमाया जाए। तो मेरी इस बात को सुनने के बाद एक भाई जो थे वो कदरे संजीदा होते हुए बोले कि आपने ब्रिटिश जो कौम है उसकी बिज़नेस जो मेंटालिटी है उसका तो ज़िक्र किया, उसकी तारीफ़ की, तो क्या आपको पाकिस्तानी कौम की बिज़नेस मेंटालिटी का नहीं पता कि वो कितने अच्छे बिज़नेस माइंड रखने वाले हैं और एक छोटी सी चीज़ से कैसे मल्टीपल फ़ायदे उठाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप कुछ मिसाल देकर वाज़िया कर दीजिए मुझे भी। तो वो कहने लगे कि आपने उस कॉमेडियन की बात नहीं सुनी कि हमारी पाकिस्तानी कौम जो है वो एक जो टूथब्रश होता है जिससे दांत साफ़ किए जाते हैं, उस टूथब्रश के साथ 8 माह से 1 साल तक दांत साफ़ किए जाते हैं। तो जब वो दांत साफ़ करने के काबिल बिल्कुल नहीं रहता तो फिर उससे बालों को कलर किया जाता है, जो बालों को कलर किया जाता है, डाई किया जाता है, तो उस टूथब्रश के साथ अपने बालों को कलर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है अगले 6 से 8 माह या 1 साल तक। और जब वो उसके काबिल भी नहीं रहता तो फिर उसको आगे से तोड़कर ट्राउज़र में अज़ार बंद डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कई कई साल। तो ये भी तो एक ब्रिटिश कौम की तरह बिज़नेस मेंटालिटी है। देखें एक छोटी सी चीज़ से कैसे उन्होंने साल हर साल मल्टीपल फ़ायदे उठाए। तो ये बात सुन के यकीनन मैं लाजवाब हो गया कि ठीक है, अच्छी बात है, बिज़नेस मेंटालिटी तो है, लेकिन सिर्फ ज़रूरत ये है कि इसका जो दायरा है वो उसको वसी किया जाए। सिर्फ ट्राउज़र में अज़ार बंद डालने तक ही महदूद ना रहा जाए, बल्कि ये सोचा जाए कि दूसरों की जेबों से पैसे कैसे निकलवाने हैं। बिज़नेस माइंड तो यहाँ तक जाना चाहिए। तो ब्रिटिश कौम तो यकीनन बिज़नेस माइंड रखती है, इसीलिए मैंने पहले भी ज़िक्र किया था कि नेपोलियन जब यहाँ से गुज़रा तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ कौम या ब्रिटिश कौम जो है वो दुकानदारों की कौम है। उसका मतलब ये था कि इनको चीज़ बेचने का फ़न आता है। आम से आम चीज़, बद्दी से बद्दी चीज़ को ये ऐसे डिस्प्ले या प्रेजेंट करते हैं कि वो महंगी लगने लगती है और उसके दुगने तिगने दाम लगाते हैं। आज इस बात को मज़ीद जो है वो वाज़िया करने के लिए और साबित करने के लिए हम आए हैं वेस्टफील्ड का जो शॉपिंग मॉल है। यूके, पूरे यूके में इसकी ब्रांचेस जो हैं वो हैं वेस्टफील्ड की। और ये एक ऐसी दुनिया है, शॉपिंग की ऐसी दुनिया है कि एक छत के नीचे आपको दुनिया भर के ब्रांड्स, दुनिया भर की शॉप्स जो हैं वो मिल जाती हैं। और आप घर से कुछ भी ज़हन बना के आएँ, सब्ज़ी ख़रीदने तक, किसी बड़े से बड़े ब्रांड के ड्रेसेस या जूते ख़रीदने तक, हर चीज़ आपको यहाँ अवेलेबल होगी। तो एक सरसरी सा टूर वेस्टफील्ड का भी करते हैं और उसके साथ जो ज़्यादा जिस पे एम्फसाइज़ करेंगे वो हम करेंगे डिज़नी शॉप पे। डिज़नी के कार्टून देखते देखते हमारा बचपन गुज़रा और अब हम डिज़नी की जो मूवीज़ हैं, फ़िल्म्स हैं, वो देखकर महज़ूज़ होते हैं। तो मज़ीद उससे पैसे कमाने के लिए डिज़नी की शॉप्स भी बनाई गई हैं दुनिया भर में। और यहाँ वेस्टफील्ड में भी एक डिज़नी की बड़ी अच्छी मेस्मराइजिंग किस्म की शॉप है जिसमें डिज़नी के करैक्टर्स की डॉल्स बनाकर उसकी मुख्तलिफ़ चीज़ें जो मूवीज़ और कार्टून्स में इस्तेमाल होती हैं उनके सोवेनियर्स बनाकर रखे गए हैं। तो उस बड़ी अच्छी शॉप का टूर भी हम करेंगे और ओवरऑल वेस्टफील्ड को भी देखते हैं। लेट्स गो। You tell me so many people to hot, they're gonna have the car,
जी, इंग्लैंड में कोरोना का ज़ोर चूँकि काफ़ी हद तक थम चुका है, इसलिए वेस्टफ़ील्ड जो है वो मेरी तवक्को से कहीं ज़्यादा बिज़ी है। हर फ्लोर पे जो है वो सैकड़ों लोग हैं और इस वक्त हम डिज़नी की शॉप के बाहर खड़े हैं। मेरे पीछे आपको डिज़नी का साइन जो है वो नज़र आ रहा है। अभी हम इस डिज़नी शॉप का टूर करते हैं और अंदर देखते हैं कि क्या कुछ मामलात हैं। जी, काफ़ी रंग बिरंगा मेस्मराइजिंग किस्म का माहौल है अंदर और डिज़नी के तकरीबन हर पॉपुलर करैक्टर की डॉल जो है वो यहाँ पड़ी हुई नज़र आती है।